Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का टॉपिक है लव एंड टैरो का। आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है आगे और इसका फ्यूचर क्या होगा, चेक करते हैं। और आज की जो रीडिंग है फॉर ऑल सिचुएशंस, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, फ्यूचर के बारे में हम कोशिश करेंगे। जो एनर्जीज पिक हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन और टाइमलेस रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सबसे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं वीडियोस बना के दे सकूं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप मुझे अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी जब आप कांटेक्ट करेंगे। तो गाइस, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप सब लोग सपोर्ट करते हैं जिस वजह से मेरा ये नया यूट्यूब भी माशाल्लाह से मोनेटाइज हो चुका है और बहुत जल्द ही हम एक लाइव सेशन भी करेंगे। लाइव फ्री सेशन होगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लिया करूँगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि वंस अ वीक हम लाइव सेशन कर सकें। आप भी कोशिश करें, मेरी वीडियोस जो हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस मिल सके। एनीवेज, अब हम कार्ड्स देखते हैं और आज का जो टॉपिक है रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, आपकी कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। अपवर्ड कार्ड्स आए हैं लेकिन मैं अपवर्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पर ओके कार्ड्स आए हैं और अंडर द डेक है द मून। मून की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टार साइंस में आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ पर मुझे जेमिनाई और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा भी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कैंसर मुझे 2 दफ़ा नज़र आया है। हो सकता है आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप अपने आप से सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन्स बहुत हैं। रिलेशनशिप में बहुत मूड स्विंग्स हैं आपके पर्सन के या आपके। कभी आपके पर्सन का एटीट्यूड बहुत चेंज होता है, कभी वो बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड होता है, कभी उनका एटीट्यूड आपसे बहुत वर्स्ट एटीट्यूड भी हो जाता है। मुझे लगता है जैसे जस्टिस का कार्ड है, इस रिलेशनशिप को जस्टिस की ज़रूरत है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इसमें इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस नहीं हैं, या आप दोनों की कास्ट सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है, या हो सकता है कि फैमिली जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, या आप दोनों का करियर डिफरेंट है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप को बैलेंसिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को टाइम की ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। और इस रिलेशनशिप को, अगर इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी खत्म होने की ज़रूरत है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो।
आपके पर्सन जो है वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, मैजिशियन का कार्ड है। आप हो सकता है कि काफ़ी मल्टीटास्किंग हो, मल्टीपल आपकी स्किल्स हों, आप एट अ टाइम बहुत सारे काम करते हों, तो दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद यू और इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ आगे लाइफ़ अपनी लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होता है या इनका साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा होता है या फिर फैमिली इश्यूज हो जाते हैं या इनकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा होता है कि ये स्टक हो जाते हैं, जैसे हैंगमैन की एनर्जी है। और ये हो सकता है आपके साथ आउट हो जाते हो, इस रिलेशनशिप में चले जाते हों और लेकिन फिर अपने आप को बैलेंस करके वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप आपसे इनको खुशी मिलती है, आपके साथ रिलेशनशिप रख के बात करके इनको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है और फिर दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर देखते हैं, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, चेक करते हैं। अंडर द डेक 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है, या कुछ ऐसा ज़रूर है, उनका करियर है, कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो स्टक हो जाता है। इस रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा-सा अलोन टाइम की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट टाइम की ज़रूरत है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ कहीं ट्रैवल करें। जो आप दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो भरपूर तरीके से करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ टेम्परेरी होगा। खुशी टेम्परेरी है, दुःख टेम्परेरी है, फिर दोबारा रियूनियन है। तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी हो जानी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए। इसका फ्यूचर जो है वो मैरिज मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो मैरिज है वो नहीं हो पाती है। आप दोनों प्लान करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और फिर उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से ये प्लान ख़त्म हो जाता है। आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस प्लान से। और अगर मैरिड भी हैं, आप दोनों एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं, एक-दूसरे के साथ आगे फ्यूचर प्लान करते हैं, बच्चे प्लान करते हैं, एक-दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लान करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर इस रिलेशनशिप में आगे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि वो वक़्ती कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और शायद आपकी वजह से नहीं, आपके पर्सन की वजह से नहीं, बल्कि किसी और दूसरे लोगों की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएँगी। और इस चीज़ की वजह से आप दोनों हर्ट हो जाते हैं, आप दोनों हार्ट अटैक होता है, आप दोनों को डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप दोनों एक-दूसरे के साथ डिस्टेंस में आ जाते हैं। आई थिंक इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए मैच्योरिटी के साथ। ज्यों-ज्यों आप मैच्योर होंगे, आपके पर्सन मैच्योर होंगे, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फ़ियर्स हैं, डाउट्स हैं और आपके पर्सन के सेम, अगर वो भी उनको भी एंग्ज़ायटी होती है, उनके माइंड में भी कुछ इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर्स हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। उनसे आप दोनों को निकलना चाहिए। जो अगर आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो वो चीज़ें ब्रेक करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर होगा, देखिए चैरियट का कार्ड है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल पार्टनरशिप है। लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, ये रिलेशनशिप आगे भी जाके स्मूथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोनों ने
एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को समझा, तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है और जैसे आप चाहते हैं वो चीज़ आपको अचीव हो सकती है। अब देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स जो हैं क्या कहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान्ड फॉर यू। तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि बी रेडी टू रिसीव, आपको रेडी होना रहना चाहिए कि जो भी आपकी किस्मत प्लान कर रही है, जो कुछ प्लान्स हमारे होते हैं, कुछ प्लान्स किस्मत के प्लान्स होते हैं और किस्मत के प्लान्स हम सिवाय दुआओं के, ब्लेसिंग्स के और या अल्लाह ताला की डिवाइन की हेल्प से ही वो किस्मत के प्लान्स चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं चेंज हो सकते। डिवाइन के हुक्म से ही वो चीज़ें होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो प्लान होते हैं फेट के, किस्मत के, और रेडी रहना चाहिए उनको रिसीव, चाहे वो प्लान्स में चैलेंजेस हों या स्मूथ हों। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। तो देखें कभी कभी किस्मत हमें, फेट जो है, डेस्टिनी हमें चेक करती है, टेस्ट करती है हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो हमें अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए और वीकनेसेस को इग्नोर करना चाहिए। वीकनेसेस की वजह से हमें कभी भी अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए। उस वीकनेसेस की वजह से अपने रिलेशनशिप वीकनेसेस पे हावी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर से काम लेना चाहिए। हर इंसान की, हर रिलेशनशिप की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। आप दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। एक और डेक से भी मैं ले लेती हूँ आपके लिए कार्ड। ये मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स हैं। क्या कहते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो एक बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। अपने पास्ट को प्लीज लेट गो करें, होल्ड मत करें। अगर अभी तक आप पास्ट में हैं और आपने होल्ड बैक किया हुआ है, उसको अभी तक पकड़ा हुआ है, अपने पास्ट को अभी तक आपने पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, यू हैव टू लेट गो। आपको पास्ट को होल्ड नहीं करना चाहिए और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पास्ट के बारे में सोचने से, उसके बारे में जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। वो पास्ट है, वो गुजर गया। आने वाला टाइम या इस वक्त जो चल रहा है वो ही असल टाइम है आपके रिलेशनशिप का। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग और गाइडेंस। होपफुली आपको पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टॉपिक्स अगर आपके माइंड में हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।